नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र, और घटना चक्र में आज हम लोग जैन धर्म देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म देखे थे, आज जैन धर्म देखेंगे। तो चलिए जैन धर्म के बारे में देखते हैं। पहला है कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। किस शब्द से? जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। और जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जबकि जैन के जो महात्मा होंगे उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24 हुए, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसमें से पहला है ऋषभदेव, या उनको आदिनाथ भी बोला जाता है। दूसरा अजितनाथ, तीसरा है संभवनाथ, चौथा है अभिनंदन, पांचवा है सुमतिनाथ, छठा है पदमप्रभ, और सातवां है सुपार्श्वनाथ, आठवां चंद्रप्रभ, नौ पुष्पदंत, और 10वां है शीतलनाथ, 11वां है श्रेयसनाथ। और इसमें आपको इम्पोर्टेंट है, आपको 23वां भी पूछ देता है कभी कभी कि पार्श्वनाथ, और 24वां है महावीर स्वामी, जो अंतिम तीर्थंकर हुए। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका अन्य नाम ऋषभनाथ है। क्या? ऋषभनाथ, आदिनाथ या वृषभनाथ भी है। और ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आपसे पूछेगा कि किन दो तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अशुसेन काशी के राजा थे। काशी के अशुसेन इनके पिता, और ये काशी के राजा थे। और पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। और उनका परिनिर्वाण समेत शिखर, समेत पर्वत पर हुआ था। ठीक है। और पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। ये 4 शिक्षाएं क्या है? सत्य, अहिंसा, अतिशय और अप्रियग्रह। तो चलिए और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, इसमें तो 599 दिया हुआ है, लेकिन आपको कहीं कहीं मिलेगा 540 ईसा पूर्व। ठीक, जो लगभग यही सही है, 540 ईसा पूर्व। ठीक, याद रखिएगा। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। इनसे इनको एक बेटी, जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शिनी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। बेटी थी, जिनका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य शब्द से संबोधित किया जाता है। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद जिम्बिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के निकट कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ हुई इनको ज्ञान की प्राप्ति? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है कि महावीर को ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किस नाम से जाना गया? तो इनको केवलीन, अहर्त यानी योग्य, जीन मतलब विजेता, और निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहा गया। और कैवल्य प्राप्ति के बाद भगवान महामा थे जैन धर्म के प्रचार में प्रमुख योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। ठीक, चलिए कुछ और देखते हैं। मखलीपुत्र गोसाल ने अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा नियतिवाद किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी, जो अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो प्रथम 4 जो व्रत थे वो पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे, लेकिन महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को
इसमें जोड़ दिया था। तो आपसे पूछता है कि भगवान महावीर स्वामी ने कौन से शिक्षा दी थी और कौन से जोड़ दिए थे, तो पांचवा इसमें जोड़े थे ब्रह्मचर्य को। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। आपसे खूब क्वेश्चन पूछता है कि स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए कुछ तीर्थंकर जो है उनके तीर्थंकर के नाम और चिन्ह देख लेते हैं, प्रतीक चिन्ह। तो खूब पूछता है ये क्वेश्चन। ऋषभदेव, तो ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह बैल था, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, पद्म प्रभ का कमल, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था और मलिनाथ का कलश। मलिनाथ का क्या था? कलश था। और नमीनाथ, नमीनाथ मतलब नीलकमल, और नेमिनाथ का शंख था, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर स्वामी का सिंह था। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र या सम्यक आचरण, जिनको जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे, इन्हें गंधर कहा गया। ठीक है। और महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बने और सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक इस संघ के अध्यक्ष रहे थे। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, यानी बट गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। तो स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के अनुयायी जो दिगंबर कहलाए, जो नंगे रहते थे। और यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था। आपसे पूछेगा कि यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था, तो जैन धर्म का। और प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन सभा 6ठी शताब्दी 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में देवर्धिगण या क्षमा श्रवण के शासनकाल में हुआ था। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं कि द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए कुछ अन्य जैन ग्रंथ है, उनके रचनाकार है, उसको देख लेते हैं। तो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु। स्यादवाद मंजरी के मलिसेन, न्यायावतार के सिद्धसेन दिवाकर, न्याय दीपिका के धर्मभूषण, पंचविंश टीका के पद्मनंदी और परिशिष्ट पर्वन के हैं हेमचंद्र, द्रव्य संग्रह के हैं नेमीचंद्र और तत्वार्थ सूत्र के हैं उमा स्वामी। याद रखिएगा। श्लोक वार्तिक के हैं विद्या स्वामी और प्रवचन सार के हैं कुंद। जैन साहित्य में अशोक के पौत्र यानी पोता संप्रति को जैन मत का संरक्षण कहा जाता है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। और पहला केंद्र उज्जैन और जैनियों का दूसरा केंद्र क्या था? मथुरा था। ठीक है। चलिए प्रश्न कोश देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी में जैन धर्म का प्रचार किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जानते हैं कि पार्श्वनाथ वाराणसी, काशी, बनारस में इनका जन्म हुआ था। 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। इनके पिता का नाम अशोसेन था और माता का नाम वामा देवी था। क्या था? वामा देवी, जिनका चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह सर्प था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का मिलान करना है। तो है आदिनाथ, मलिनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिनाथ का वृषभ था, मलिनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सांप और संभवनाथ का घोड़ा।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसका देख लेते हैं कि आदिनाथ, वृषभ, मल्लिनाथ, जल कलश, पार्श्वनाथ, सर्प और संभवनाथ, अश्वघोड़ा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ। तो महावीर का क्या था? सिंह था। पार्श्वनाथ का सर्प और आदिनाथ का वृषभ और शांतिनाथ का हिरण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 3 है। 1 का 3 देखिए इसमें कौन है? 1 का 3, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं, यानी सही नहीं है? तो ऋषभनाथ अष्टपाद स्थान मिलान करना, तीर्थंकर है और निर्वाण स्थान है। कहाँ इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? तो ऋषभनाथ को अष्टपद में, और वासुपूज्य को समेध शिखर, नेमिनाथ को उर्जयंत, महावीर को पावापुरी। तो महावीर पावापुरी में ठीक है, नेमिनाथ को उर्जयंत ठीक है, लेकिन वासुपूज्य को समेध शिखर ये गलत है। तो वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। इनका निर्वाण हुआ था चंपापुरी में हुआ था, और शेष सभी युग्म सम्मिलित है जो हम लोग देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ और पदम प्रभु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले अभिनंदन, उसके बाद पदम प्रभु, उसके बाद है विमलनाथ, उसके बाद है मुनि सुब्रत। तो जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये है ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदंत जिनको सुविधिनाथ भी कहा जाता है, और शीतलनाथ। उसके बाद है श्रेयसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, औरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुब्रत, नमीनाथ, नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो इसमें से आपको 3-4 जो है इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम वैशाली में कुंडलपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करणों में एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है, जो पहले हम बताए हैं। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, और महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है, और एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, 599 या 540 ईसा पूर्व। तो 599 अब एनसीईआरटी में प्रकाशित कर दिया गया है, नवीन संस्करणों में जोड़ दिया गया है, तो इसी को याद रखिए 599 ईसा पूर्व। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो कुंडलपुर महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट है, चलिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी की मोक्ष स्थान कहाँ है? तो हम जानते हैं इनका मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी। नेक्स्ट है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर को 527 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो ये पावापुरी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो ये जैन से किससे है? जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो अंतिम इसमें अब महावीर थे 24वें लास्ट।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो अब हम जानते हैं कि नाथ मुनि का 24 में से कहीं नाम नहीं है, चंद्र प्रभु है, नेमी है, संभव है, लेकिन नाथ मुनि का कहीं नाम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो वे क्या है? एक जैन तीर्थंकर है। नेक्स्ट है, सॉरी वो जैन तीर्थंकर नहीं है, प्रभास गिरी जो है, प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है, जो पद्म प्रभ के जैन तीर्थंकर पद्म प्रभ के प्रभास गिरी स्थल छठे जैन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द दिया गया है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो यह है ऋजु पालिका नदी के तट पर। नहीं देखते हैं कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह कौन है? तो यह है जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो त्रिरत्न को इसमें से ऑप्शन आपको बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध दर्शन भी जानता है और जैन। तो चलिए इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म और संघ ये भी बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में इसमें दोनों है, तो कौन मानता है? तो इसमें या तो ऑप्शन नंबर ए और बी रहता, ए और डी रहता, तो इसमें बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। तो अपना देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत पहले ही बताया, तो अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म ने किया था इसका प्रतिपादन। देखते हैं नेक्स्ट, स्यादवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो ये जैन धर्म का है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। नेक्स्ट है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है अनेकांतवाद, सर्वसतिवाद, शून्यवाद और स्यादवाद। तो ऑप्शन नंबर ए और 1 और 4, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शून्यवाद तो बौद्ध धर्म में नागार्जुन दिए थे। चलिए नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण तो किससे हुआ है? तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार यानी जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो ये हो जाएगा जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो ये जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। नेक्स्ट है कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये जैन धर्म का, यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। नेक्स्ट है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। किससे? जैन मत से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो जो 14 पूर्व है इसको सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघर्ष के अध्यक्ष थे, तो तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अर्धमगधी में लिखा गया है और पाली में जितना है वो बौद्ध धर्म में लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये समेध शिखर। कौन है? समेध शिखर। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। और काशी के शासक इक्ष्वाकुवंशी अशुसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर अपना वैराग्य तथा तपस्या
तपस्या चार्ज में लगाया और वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिशिष्ट होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने 84वें दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत पर्वत यानी समेत शिखर समेत पर्वत पर हुआ। इसी का निर्णय जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। तो श्वेतांबर धर्मसूत्र के 12 अंग शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो श्वेतांबर धर्मसूत्र के 12 अंग शामिल है, सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। और दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा है क्वेश्चन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर 1 में है केवल 1, 2 है केवल 2, सी में है 2 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। तो पहला तो सरासर गलत है। वर्धमान उनके भाई का नाम था। और दूसरा क्वेश्चन गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोलिय वंश से थी, तो सही बात है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो सही बात है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा है पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा देखते हैं प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों को पूजन करते थे। तो इसमें से आपको ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, बाद बाकी सभी गलत है। तो ये कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला था, बाद बाकी सब गलत है। और भद्रबाहु तो दिगंबर कहलाएंगे, श्वेतांबर नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सभी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह है जैन दर्शन से। समाधि मरण जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विचार करना है निम्नलिखित कथनों पर कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ए सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र तीस थे। कौन है? मखलीपुत्र तीस। चलिए इसके देख लेते हैं इसका ऑप्शन। मखलीपुत्र तीस नहीं, मखलीपुत्र गोसाल सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो है आजीवकों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो कौन था? वो आजीवक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए लकुलिस, एक में है लकुलिस आजीवक, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु पशुपत और गोसाल जैन। तो ये हो जाएगा नागार्जुन है शून्यवाद। तो बी का 2 देख लीजिए, बी का 2 ए में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बी का 2 है ना, तो 2 ऑप्शन नंबर, और लकुलिस तो पशुपत के, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लकुलिस थे जो पशुपत संप्रदाय से थे, सिद्धांत को मानते थे। नागार्जुन शून्यवाद सिद्धांत, भद्रबाहु जैन धर्म से, और गोसाल जो थे मखलीपुत्र गोसाल ए आजीवक संप्रदाय से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीवकों ने किया, यानी जैन धर्म के जो आजीवक थे उन्होंने किया। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? तो ये कौशाम्बी है। कौन है? कौशाम्बी। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकरों को दर्शाती है और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए इसका देख लेते हैं।
और तीसरा है खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। और चौथा है होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। कि श्रवण बेलगोला स्थित, ऑप्शन नंबर इसका कौन सही नहीं है, तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों को के अंतिम तीर्थंकरों को दर्शाती है। ये ऑप्शन नंबर सही है, जो ये कथन गलत है, लेकिन आंसर इसी यही होगा। चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ यानी पंचमल के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। और अन्य तीनों कथन सही है और पहला ऑप्शन गलत है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी, तो ये चामुंड राय ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और यह किसके लिए है, तो यह बाहुबली के लिए। किसके लिए, बाहुबली के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए जैन धर्म आज यहीं खत्म होता है, फिर अगले वीडियो में देखेंगे शैव धर्म।